इब्राम के लिए हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ और अब्राम ने उसका नाम इस्माइल रखा। पहली तिलावत तकवीन की किताब 16वां बाब 1 से 12वीं 15वीं से 16वीं आयत। उन दिनों में अब्राम की बीवी साराई की औलाद न थी और उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। साराई ने अपने शौहर से कहा, देख, खुदावंद ने मुझे औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद कि उससे मेरा घर आबाद हो। तो उसने उसकी बात मंजूर की। तब साराई ने बाद उसके कि वो कनान की ज़मीन में 10 बरस रहे थे, अपनी मिस्री लौंडी लेकर अपने शौहर को दी कि उसकी बीवी हो। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। मगर जब उसने मालूम किया कि मैं हामला हूँ तो अपनी मालका की हिकारत की। तब साराई ने इब्राम से कहा कि तू मुझसे बेइंसाफ़ी करता है। मैंने अपनी लौंडी तुझे दे दी और वो अपने आप को हामला मालूम करके मेरी हकारत करती है। खुदावंद मेरा और तेरा इंसाफ करे। और इब्राम ने जवाब देकर कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्ज़ी हो उसके साथ कर। और जब साराई ने हाजरा पर सख्ती की तो वो भाग गई और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे मैदान में पानी के एक चश्मे के पास पाया जो शूर की राह पर है, और उसे कहा कि ए साराई की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? वो बोली, मैं अपनी मालका साराई के सामने से भागी हूँ। और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे कहा कि तू अपनी मालका के पास वापस जा और उसके मातहत अपने आप को फ़रोतन कर। फिर उसने उसे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा कि वो कसरत के बायस गिनी ना जाएगी। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, देख, तू हामला है और तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इस्माइल रखेगी, क्योंकि खुदावंद ने तेरे दुख की आवाज़ सुनी। वो गोरखर सा आदमी होगा, उसका हाथ सब आदमियों के ख़िलाफ़ होगा और सब आदमियों के हाथ इसके ख़िलाफ़, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और इब्राम के लिए हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। और इब्राम 86 वर्ष का था जब हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। खुदावंद की कुदरत के काम कौन बयान कर सकेगा, या उसकी पूरी सिताइश कौन सुनाएगा। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। मुबारक हैं वो जो कवायद पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ए खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। अपनी निजात के साथ मेरी खबर गिरी कर, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबालमंदी से खुश हूँ और तेरी उम्मत की शादमानी के बायस शाद हूँ और तेरी मेरास के हमरा फ़ख्र करूँ। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है।